आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। कर्नल संजय कुमार सिंह एक ऐसा नाम जो भाजपा के कई आसीन पदों पर पहले नाम जाना जाता था और भाजपा ने अपना टिकट इन्हें न देकर एक एनसीपी से डायरेक्ट भाजपा में आए उनको टिकट दे दिया। यही वजह है कि इनका गुस्सा का भी कारण बना और आज ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुसैनाबाद विधानसभा से जो है अपनी किस्मत आजमाने उतर चुके हैं। भाजपा के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ चल रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इनका पहले से ही काफ़ी जो है इनका जो मतलब कह सकते हैं कि इनके शुभचिंतक रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला, आप दिखा दीजिए कितनी बड़ी काफिला है जो इनके साथ घर घर घूम रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। इनका डीजल इंजन छाप मिला है और लगातार इनका तेवर कर्नल है, तेवर इनका ज़्यादा काफ़ी ये है और ये कह सकते हैं कि समाज से काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात हो या फिर समस्याओं की कोई समाधान की बात हो, बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं। और अब ये चुनाव के मैदान में है। क्या वजह रही चुनाव का मैदान, और हमने अभी सफ़र किया हुसैनाबाद शहर में, कई रोडों से सफ़र किया। बहुत बदहाल स्थिति है सड़कों का, सड़क गड्ढे में तब्दील है। हर जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर गड्ढों का मतलब कह रहे गाड़ी मतलब बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं। क्या मानते हैं? अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने अच्छे ही होते विकास जी, हम जैसे लोगों को बॉर्डर पर से एक कर्नल का नौकरी छोड़ के आने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात यह है कि ताजुब कीजिएगा, थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। मैं जिस गांव में बैठा हूँ प्योर दलित गांव है, आप देख सकते हैं। सबको अबू आवाज सरकार बोलते हैं हमने ये दिया, लेकिन आप घूम के देख लीजिएगा, शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप। और क्या है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने वो आपस में एक रैकेट सा बना रखा है। मैं हारूं तो तुम जीत जाना, और तुम जब जीत जाओ तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में चलूंगा, फिर तुम हार जाओ तो मैं जीत जाऊंगा। यानी कि उस रैकेट से बाहर नेतृत्व को आने नहीं दे रहे। और यहाँ की जो हुसैनाबाद की जो जनता है उसमें 4 साल छोड़ कर 5वें साल आते हैं। तो मैं कोई राजनीति का सोच करके तो नहीं आया था, लेकिन हाँ समाज में काम करना था तो एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म मैंने चुना था, जहाँ मैंने ये सोचा कि शायद भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, शायद ये नेशनलिस्ट की बात करते हैं, राष्ट्रवादी की बात करते हैं, शायद ये वो एक ऐसे भारत की बात करते हैं जहाँ पर हम न्यायप्रिय लोग हों, जहाँ पर हर व्यक्ति का सम्मान हो, उस पार्टी में हमारी योग्यता का सम्मान हो। इन सब चीज़ों का एक स्वप्न लेके हम आए थे, काम भी किया। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हम 14 में भी टिकट मांगे थे क्योंकि 13 में मैं रिज़ाइन किया था पार्टी कहने पे। फिर 14 में टिकट नहीं दिया, पार्टी ने हमें लोकसभा का प्रभारी बनाया, फिर जिला का प्रभारी, औरंगाबाद का चुनाव प्रभारी बनाया। फिर उसके बाद में विभिन्न दायित्वों में रहा। फिर 2019 में भी मैंने बोला तो फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टिकट हमें क्या, किसी को टिकट नहीं दिया यहाँ पे, ना गठबंधन हुआ ना टिकट मिला। तो उस समय भी हमें लगा कि यार कौन सा मैनेजमेंट है, आखिर आप 28,000 बूथ बना सकते हो तो 21 लोगों का 81 लोगों का चयन तो कर ही सकते हो। फिर ये स्थिति आ गई कि टिकट तो दिया, लेकिन जो देखिए पार्टी को सींचते हैं उनको टिकट न दे करके बाहर से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो ईडी में फंसे हुए हैं, सीबीआई में फंसे हुए हैं, जिनके विरुद्ध में बहुत सारे केसेस आज के डेट में सीबीआई कोर्ट में, ईडी कोर्ट में चल रहे हैं। वो हाई कोर्ट के एक छोटा सा स्टे के चलते उनको सज़ा नहीं हुआ है। उनके विरुद्ध में हम लड़ाई कर रहे थे, उनको हम लोग पूरी भाजपा इनको भी एक भ्रष्ट कैटेगरी में रख रही थी, लेकिन उनको बुला करके मात्र कोई 12-13 दिन पहले माला पहना दिया गया, उनको टिकट भी दे दिया गया। तो ये बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात ये रही कि मैं कोई पार्टी के लिए देखिए नहीं आया था। मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं हुसैनाबाद कोई पार्टी के लिए नहीं आया था कि पार्टी में कैरियर बनाऊंगा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। हम यहाँ पर आए थे हुसैनाबाद के लिए, लेकिन बोलिए पार्टी दायित्व में इसलिए रहे कि मुझे सेना में थे तो होता क्या है, पॉलिटिक्स कैसे होता है, उस प्रशिक्षण तो लेना है। प्रशिक्षण मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर पूरे साल काम करके हुसैनाबाद की समस्याओं को पहले समझा। क्या व्यक्तिगत क्या समस्या है, 5S पे काम करना चाहते हैं हम। सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, किसी भी हमारे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा जब अच्छा हो जाए उसके बाद में उसके पास में आपको सड़कें अच्छी होनी चाहिए। सड़क अच्छा रहेगा, आदमी का प्लाइबिलिटी बढ़ेगा,
उसके बाद में उसके यहाँ हमारे यहाँ सब किसान है, कोई उद्योग नहीं है, तो जाहिर सी बात किसान को चाहिए पानी, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और पांचवा ये सब सुरक्षा होनी चाहिए। हम कहीं भी जाएं, रात में जाएं, बेटी जाएं, बहन जाएं, हम पैसा लेके आ रहे हैं तो रोड पे छीनने का डर ना हो। हमारी बेटी पढ़ के जब कॉलेज से आए, स्कूल से आए और मान लीजिए किसी सर्विस करके आए तो बेटी सही सलामत घर पहुंचे, तो इसको हम सुरक्षा बोलते हैं। ये 5 years पे मैं काम किया हूँ और मेरा देखिए बाकी लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन ये है मेरा मिशन। हार जीत को लेके मैं नहीं चल रहा हूँ, जीत जाऊंगा तो बहुत अच्छे से काम करूंगा, बिकॉज आई नीड पावर। विदाउट पावर यू कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस हुसैनाबाद। एंड यहाँ पर जो एक रैकेट बना के रखा गया है, जाति पाति, कोई जाति पाति नहीं है। ये सारे देखिए पासवान का, दलित का गांव है। हमारे यहाँ जितने भी लोग साथ में चल रहे हैं, सबसे पूछिए मेहता जी हैं, ये देखिए यादव जी हैं, वो प्रजापति जी हैं, वो रविदास जी हैं, वो चौधरी जी हैं, सभी समाज का नेतृत्व मेरे साथ में हो रहा है। तो हम एक अच्छा हुसैनाबाद बनना चाहते हैं। सेना में रहा, फर्स्ट इनिंग ऑफ माई लाइफ आई कंट्रीब्यूटेड फॉर द आर्मी, then the second inning of my life I want to contribute for the Husainabad. Husainabad is also part of my nation, my India, my country, my beloved country. So I see my country in Husainabad. मैं हुसैनाबाद में ही अपना देश देखता हूँ। और सभी को ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपना जो मूलभूत समस्याओं से ऊपर हो जाए, रोजी रोटी, पेट, घर, मकान, बेटा, इससे ऊपर हो जाए, समाज के लिए काम करना चाहिए। मैं शिक्षा के ऊपर में काम करूँगा सबसे पहले। या जनता आशीर्वाद दे या न दे, मैं शिक्षा के ऊपर काम करूंगा। यहाँ के लड़कों से आप जाइएगा, आप कल जाइएगा, जब स्कूल के समय जाइएगा, वो 8वां क्लास के लड़का से, 6ठा क्लास के लड़के से आप 3रा क्लास का क्वेश्चन पूछ के देख लीजिएगा, बता देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इस सारी समस्याएं हो जिसको कोई किसी ने एड्रेस नहीं किया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही। हुसैनाबाद विकास के पटल पर सबसे आगे, हुसैनाबाद जो है सभी कुछ में आगे। हुसैनाबाद का नया एक हुसैनाबाद दिख रहा है यहाँ, जो लगता है लास्ट में, मतलब यहाँ तक भी बात किया गया कि इसको बहुत मतलब एक बड़ी सिटी के रूप में जो है दर्जा मिल जाएगा। लोग बहुत बात किए, जिला बनाने की बात किए, कोई राज्य बनाने की बात किया, लेकिन मैं बोलता हूँ जिला और राज्य बनाने से हमारी क्या मूलभूत समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? हमने अनुमंडल बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, अनुमंडल का एक बेसिक जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर जेल होना चाहिए, यहाँ पर एक जुडिशरी मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो ट्रेजरी होना चाहिए, यानी कि एक अनुमंडल स्तरीय जो चीज़ें हैं वही अभी तक हमें मुहैया नहीं कराई गई हैं। फिर जिला बना के सब चुनावी एजेंडा बनाने से देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो काम करना चाहिए जिस चीज़ों पे मैं एकदम बोल सकता हूँ कि यहाँ का भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि जैसे कि अगर छोटा मोटा भ्रष्टाचार रहे तो मान ले, छोटा मोटा भ्रष्टाचार मतलब कि आपको तंबू का ठेका दें तो रुमाल का पैसा निकाल लीजिए, मान ले छोटा भ्रष्टाचार है। लेकिन यहाँ तो ये प्रॉब्लम है कि आपको यदि हम रुमाल का ठेका दे रहे हैं तो उससे तंबू का पैसा निकाल दे रहे हैं। मैंने ये है भ्रष्टाचार यहाँ पे। मैंने आप में देखिएगा, चले जाइए आप जहाँ हाथ लगाइए, ये लोकल लड़के खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए बेचारे ये घर में माँ, पिताजी, अपना परिवार ये छोड़ करके सबसे पूछिए सरिया सेटरिंग का काम करने के लिए AK Singh कॉलेज से ग्रेजुएटेड, दे हैव ग्रेजुएटेड, मोस्ट ऑफ देम दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम AK Singh कॉलेज, फ्रॉम साइंस ऑनर्स, फ्रॉम मैथ ऑनर्स। बट यू आस्क द क्वेश्चन ऑफ 10th, forget about the question of 10th, you ask them the question of 3rd and 4th standard। परसेंटेज का नॉर्मल क्वेश्चन देखिए नहीं बना पाएगा बच्चे कोई गलती नहीं है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की जो योजनाएं चलें वो बेधड़क, सरकार की योजनाएं बेधड़क जमीन पे पहुंचे, उसके लिए जनप्रतिनिधि का विजन होना चाहिए। यहाँ पर इनको ठगने के लिए, रोड खराब है, चलो जी टेम्पररी मैं क्या करता हूँ, 2 गाड़ी तुमको मैं बालू गिरा देता हूँ, मोरन गिरा देता हूँ, तुम मुझे वोट दे दो। 2 गाड़ी मोरन गिरा, उसके बाद में बारिश हुई, गड्ढा जेगा त्यों रह गया। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म जो हमें अमेंडमेंट है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और विगत 25 वर्षों में जो 3 विधायक रहे हैं, संजय सिंह यादव जी 2 बार रहे हैं, कमलेश जी 2 बार रहे हैं और शिपूजन जी 1 बार रहे हैं, ये लोगों ने रिपीट किया है। इतना मतलब विश्वास उठ गया है कि मैं फौज से आ करके मुझे ये स्टेब्लिश करने में इतना समय लगा, कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं तो नए नेता फेता से हम बात नहीं करेंगे, छोड़िए क्या फायदा है, वोट देके चल जाइएगा। इनके मन में होता है नेता मतलब फ्रॉड, इसीलिए जनता भी समझ गई है, नेता जो ही आता उसको नोचना शुरू करते हैं। आज पकड़ाइल बा फिर नहीं पकड़ाई, जितना लूटेला बाजे लूटला फिर भगला वही।
लेकिन ये जो मिथ्य है, ये जो तथ्य है, ये जो एक मैथोलॉजी है, इसको चेंज करने के लिए एक व्यक्ति को कंटिन्यूअस काम करने की आवश्यकता है, विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। यहाँ के दलित युवा में आप नहीं यकीन करेंगे, मैं यहाँ पे फुटबॉल के माध्यम से लोगों को नौकरी दिलाया हूँ, क्योंकि उनकी फिजिकल इफिशियंसी को बढ़ाया। बहुत से लोग सेना में गए, बहुत से लोग अभी होमगार्ड का भर्ती था, 16 बच्चे हमारे फुटबॉल टीम के वहाँ पर जाके ज्वाइन किए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़ा वहाँ पर। तो अभी हमारा इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन, एक्स कैप्टन वाईचिंग भूटिया जी हमारे गांव के बच्चों के साथ में आके खेले यहाँ पर। हमने उनको बोला कि मिस्टर भूटिया, अगर आप फुटबॉल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो गरीब बच्चों का आगे फुटबॉल खिलाओ, क्योंकि आजकल क्रिकेट धनी बच्चों का गेम रह गया है, ये धनी बच्चे हमारे नहीं हैं। क्या लगता है संजय जी, आप लगातार इस क्षेत्र में है, आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं लोग? एक बात तो इन लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। क्योंकि मैं देखिए फुटबॉल मैच कराया, किसी से कुछ डिमांड नहीं किया। बाकी लोग करते हैं, चलो जी फुटबॉल मैच करा रहे हैं, फलाना साहब से ले आओ 50,000, फलाना ठेकेदार से मांग लो 30,000। तो हमने वो किया, पेंशन मिलता है, पेंशन के पैसे 2 महीना बचाता हूँ, फुटबॉल का कैप्टन है, मैं मैच आयोजन करा देता हूँ। इनको ऐसा लगता है कि इसके पास में, व्यक्ति के पास में विजन है, इन लोग को ऐसा लगता है ये शिक्षा इसके पास है। और ये युवाओं के लिए, युवाओं को एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के माध्यम से हम इनको वो चीज़ देना चाहते हैं। मैंने तो इनको बोला कि इनका सपना भी छीन लिया गया है। हमारे पास लोग आते हैं मेरे पास, अरे बेटा के भाई बाप सिपाही में तनी मदद कर देती। आज तक कोई नहीं आई बोलने के लिए कि मेरा बेटा यूपीएससी करना चाहता है, मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, मेरा बेटा आईएएस बनना चाहता है, मेरा बेटा आईआईटी करना चाहता है। ये मेरा स्वप्न है कि यहाँ के बच्चों को, क्योंकि वी हैव ओनली एग्रीकल्चर एज आवर लाइवलीहुड, जीवन यापन का साधन मात्र एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में सिंचाई होनी चाहिए, वो है नहीं। एग्रीकल्चर को बिजली होनी चाहिए कंटिन्यूअस अनवरत, वो है नहीं। तो इन बच्चों को एक ही चीज़ मैं दे सकता हूँ, वो है इनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाऊंगा और मैं इनको एजुकेशन में आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा स्वप्न है। लेकिन सवाल मतलब ये एक तरफ भाजपा, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बसपा, 3 बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियां, और एक तरफ कर्नल सिंह। क्या कर्नल सिंह पर कैसे भरोसा करेंगे? हाँ, देखिए क्या है ना कि विकास जी, ये जो हुसैनाबाद है ना, आपको देखने में लगता होगा हुसैनाबाद काफ़ी सेंसिटिव विधानसभा है। यू कांट चीट देम, आप चीट नहीं कर सकते हो। चाहे पार्टी बन के आओ, भेष बदल के आओ, या रंगा सियार बन के आओ। यहाँ लोग क्या जानते क्या हुआ है कि सीरा उहे बा मोढ़वा रंगीले बा। यहाँ पर ये नहीं चलेगा दोस्त, व्यक्ति को देख लेता है। हम बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आप जिनको भेजे हैं, अगर उनको स्वयं मोदी जी आ करके अपना गोदी में बैठा के घुमा दें, यदि जीत जाएंगे तो मैं हुसैनाबाद छोड़ दूंगा। ये मैं आपको आज मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ की जनता समझ चुकी है कि इनके वोट को, कोई भी पार्टी हो, इवन बहुजन समाज पार्टी के बारे में बोलता हूँ, उसका भी वोट को इनको एक समझता बैंक अकाउंट है। ये लो टिकट और बैंक अकाउंट में तुम्हारा आरटीजीएस किया, 2 लाख वोटर या 50,000 वोट में आरटीजीएस। बैंक नहीं है, ये भावना है। और ये भावना को तोड़ने का काम जो पार्टियां कर रही हैं ना, इसका फायदा मुझे मिलेगा। सब लोग समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ। पार्टी नहीं आती है, बरवाडी गांव में कुछ, कल को रात में कुछ होगा, युवा लोग को, हमारी बहन लोग को, दीदी लोग को, मैं आऊँगा। पार्टी का अध्यक्ष नहीं आएगा। ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मैं जहाँ जाऊँगा ये वहाँ जाएंगे, पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इन लोग तो धोखा खा चुका है, कभी बसपा से धोखा खाया, कभी अन्य पार्टी से धोखा खाया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप सांप्रदायिकता फैला करके, अभी हमारे सीएम आए थे असम के, उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम के बारे में बात बोला। उनका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके जो जिनको आप बोल सकते हैं सब कुछ हैं, उनके बारे में, हुसैन के बारे में उन्होंने बोला। वो सोचे कि सांप्रदायिकता भड़का करके हम हिंदू मुस्लिम करा के जीत जाएंगे। आप जाके पूछिए कहाँ हिंदू मुस्लिम है। कोई यहाँ का हिंदू नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम सब जी पहले हिंदू थे, हमारे जाति थे, हमारे गोतिया थे, वो मुस्लिम बने। वहाँ नहीं भड़का सकते, पूजा पद्धति ही बदली है। अरे हम लोग 33,000 देवी दुर्गा का पूजा करते हैं, उन लोग एक का करता है, ये अंतर है। चलते फिरते हम लोग भी उनको जो है सो दुआ सलाम कर लेते हैं। भाजपा में रहते हुए कभी हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं जहाँ पे एक छत के नीचे मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारा हुआ करता था। हम भेदभाव नहीं समझे।
ये भेदभाव आर्टिफिशियल क्रिएट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इतना दिन में रहा, मैं प्रश्न भी उठाता था, ये क्या बात है? केरल में जाके मदरसा के टीचर्स का पूरा पेमेंट बढ़ा देते हैं, मदरसा का संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात करते हैं। ये सब वोट बैंक है सर। मैं काम करने आया हूँ और मैं काम करूँगा। अंतिम सब कुछ आप देख रहे हैं, आप बहुत हुसैनाबाद के निवासी हैं, लगातार एक बड़ी पार्टियां में बहुत मतलब बड़ी पार्टी में बहुत अच्छे ओहदे पर भी रहे, बहुत सारे जगहों पर रहे, राजनीतिक की ज़मीन को आप जानते हैं। हुसैनाबाद में विकास की बात हो रही, हुसैनाबाद में बहुत लंबे समय से सभी पार्टियों के लोग, जितने लोग यहाँ से वर्तमान में विधायक बने थे, वो सब लोग यही बात करें कि हुसैनाबाद बदल चुका है। आपके नज़र में हुसैनाबाद की तस्वीर क्या है और आप क्या अपील करना चाहते हो हुसैनाबाद के लोगों से? विकास तो किए ही हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बाबू कमलेश जी हैं, वही विकास के बहुत विकास किए। संजय यादव बहुत विकास किए। कैसे विकास किए? अपना विकास किए, अपना बेटा का विकास किए, अब अपना छरनाते के विकास में लगे हुए हैं। जनता का क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ जनता का। सिंपल सा चीज बोलना चाहता हूं सर आपको, इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए, दुनिया जानती है किसके पास पैसा ज्यादा। फौजी हूं, मेरे पास क्या पैसा होगा, हम तो दिल लेके आए हैं, दोस्त लेके आए हैं। लेकिन यहाँ के ऐसे ऐसे करोड़पति लोग जो हमसे 1000 गुना ज्यादा पैसा है उनको, आप निकालिए उनका नामांकन पत्र। उनका नामांकन पत्र में ITR देखिए कितने का भरे हैं, पता है कितने का भरे हैं? 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 7 लाख, और किसी प्रत्याशी का देखिए 8 लाख, 7 लाख, ये भरे। मेरा कितने का भरा हुआ ITR पता है आपको? 29 लाख, 22 लाख रुपए का, 27 लाख रुपए का मैं भरा हूँ ITR, जबकि उनसे 1000 गुना मेरे पास में पैसा कम है। ये टैक्स का चोरी जो कर रहे हैं ना, इनसे उनका जो भावना है, उनकी जो आइडिया है, उनके जो लक्ष्य हैं एकदम क्लियर हैं। टैक्स का पैसा चोरी करो, हमारे गरीब के यहाँ जो अच्छे अच्छे चीज आने चाहिए, कहाँ पेयजल स्वच्छता का आपको काम दिख रहा, दिखाइए। अभी भी अबू आवास दे करके सरकार चैलेंज कर रही है, पीछे कैमरा करके देख लीजिए, आपके सामने जो खपड़ा का मकान बना हुआ है, ये कहाँ पर यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, हमें शिक्षा में काम करने की आवश्यकता है। सारे जनप्रतिनिधि जो पहले यहाँ पर बने, और हम ये भी बोलना चाहते हैं, आज की सरकार हमारे भोले भाले गरीब जनता को, उनको जानबूझ करके स्कूल में अंडा में, पोशाक में, तो खिचड़ी में, तो साइकिल में घुमा के रख रही है। हमारे गरीब बंधु को 35 किलो चावल में घुमा के रख रही है। बेटा जब MDM से स्कूल से आता है तो अब अनपढ़ पिता कभी नहीं पूछता है कि बेटा क्या पढ़ाई हुआ, कौन सा पढ़ा तुम आज याद करके आया, कौन सा तुम जो है सो इतिहास पढ़ के आया। क्या पूछता है? अंडा मिलल रहो कि नहीं मिलल रहो, यही पूछते हैं। और यहाँ लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारे यहाँ बिजली कितना मिला, उद्योग स्थापित क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ जो खेत सिंचित है वो क्यों नहीं सिंचित किए जा रहे हैं, बटाने डैम आज हमारा 22 साल से नहीं बन पा रहा है, उसका क्या कहना है, मंडल डैम आज हमारा जो 30 साल से नहीं बन रहा है, उसका क्या कहना है, अमकर डैम पूरा पैसा निकाल के खा लिया गया। उस समय का जो इरिगेशन मिनिस्टर कमलेश जी थे, उनके रीजन में बना, चल जाइएगा, अमकर डैम मधुबना पंचायत में पड़ता है, पिपरा में, पूरा पैसा खा लिया गया, पूरा पानी बह के बिहार जाता है, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर सामू डैम के नीचे एक आजकल कैनाल बना है, पूरा कैनाल बन गया। अभी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में एक बूंद पानी उस कैनाल में नहीं गया। काशी सोत ऐसी सूखा पड़ा हुआ है। हमारा जो यहाँ से जो कैनाल जो थोड़ा बहुत पानी जाता है, पता है वो कैनाल में पूरा RCC कर दिया गया, ताकि हमें वाटर का जो यहाँ पे सोर्स हम जमा करते थे, वाटर लेवल ठीक रहता था, उसको भी पूरा कंप्लीट जीरो ऑब्जर्वेशन करके उसको लेके चला गया। कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर ये बात करने वाला कोई नहीं है। विकास क्या बात करता है, कहाँ करता है? आप बोलते हैं गड्ढे नहीं, गड्ढे मतलब रोड नहीं है। वो रोड नहीं है, गड्ढा बनाने में तो समय लगा होगा ना, वो गड्ढा बना लिए। जहाँ गड्ढा बनाना चाहिए तालाब, वहाँ पर यूं ही छोड़ दिए। तो पैसा तो मान लीजिए आ ही रहा है, 5 करोड़ विधायक निधि का फंड आता है, उसको एकदम उस पर बिल्कुल से लगा करके उसके ऊपर गेंडूर मार के बैठे रहते हैं, किस तरीके से इसको खा लिया जाए। तो ये पूरा विकास है, जनता से पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी भावनाएं कर रहे हैं, कह रहे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मैं यहाँ पर मिशन के साथ काम कर रहा हूँ, और काम कर रहा हूँ, और किया हूँ, और आगे भी करूँगा। फौजी हूँ, लड़ा हूँ बॉर्डर पे, आज भी लड़ रहा हूँ इसको बॉर्डर समझ के, और भविष्य में भी हुसैनाबाद का ये जो जमीन है उस पर हमारे गरीब बच्चों का उत्थान हो,
हमारी गरीब बहनों के हाथ में काम हो, हमारी गरीब बेटियां पढ़ करके पायलट बने, लेफ्टिनेंट बने, IITN बने, ये स्वप्न लेकर के मैं काम करूंगा, मिशन के साथ काम करूंगा, कोई पार्टी के एजेंडा पे काम नहीं करूंगा। ये है कर्नल संजय कुमार सिंह। ऐसे तो हुसैनाबाद को चित्तौड़गढ़ की मतलब चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और चित्तौड़गढ़ का राजा बनेगा कौन ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल चित्तौड़गढ़ की हालात बहुत बेकार है। जो स्थिति बनी, रास्ते भर गड्ढे में तब्दील सड़क मिले, और सड़कें पर इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे थी कि गाड़ियां वो बैलगाड़ी की तरह चल रहे थे। इन्होंने कहा कि हुसैनाबाद में विकास जरूर हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अपना विकास किया है, न कि जनता का। इन्होंने एक मिशन लेकर के चला है, और इन्होंने कहा कि वो मिशन में सफल रहेंगे। चुनाव हारना जितना इनका कोई मतलब नहीं है। एक बॉर्डर पर जैसे योद्धा लड़ता है देश के लिए, वो हुसैनाबाद की विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुसैनाबाद में विकास की लंबी लाइनें खींचने के लिए मैदान में उतरा हूँ। चुनाव हारना जितना मेरी कोई मकसद नहीं, मकसद सिर्फ एक है, वो है हुसैनाबाद का विकास करना। जो विकास की बातें कह रहे हैं, जो पार्टियों की बात कर रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं बल्कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके लोगों को एक गुमराह करके अलग अलग से मतलब बातों को फंसा करके विकास की जगह उन्हें विनाश किया है। लोगों का विकास कुछ नहीं हुआ, विकास हुआ तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। लेकिन इस बार तकदीर बदलेगी हुसैनाबाद की, और लोगों की विकास की बात होगी, और कर्नल संजय सिंह उसमें आगे रहेंगे। अब तो जनता आप है, तय करना आपका काम है। लेकिन फिलहाल संजय सिंह के मकसद और उनके जो दृढ़ संकल्प है उसको बदलना बहुत मुश्किल लग रहा है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, हुसैनाबाद विधानसभा।